राहुल, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस इवेंट के लिए बहुत अहम है ये ट्राई सीरीज़ और बहुत सारा आइडिया हो जाएगा दोनों तरीके से। एक तो आपके मैदानों की अपग्रेडेशंस हुई हैं तो उनको भी आपको वेन्यूज़ को चेक करने का मौका मिल जाएगा सारी चीज़ों को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी टीम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी बिफोर द बिग इवेंट। तो कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा दोनों चीज़ें लेट शुरू की हैं, क्योंकि टीम की प्रिपरेशन भी लेट शुरू की और रेनोवेशन ऑफ स्टेडियम्स ये भी थोड़ा सा 11th आवर में शुरू किया गया, मगर चले देर आए दुरुस्त आए। दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, टीम भी इन्होंने अनाउंस कर दी और उसके बाद रेनोवेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इनका टेस्ट होगा, देखें जो अब ट्राई सीरीज आ रही है उसमें टेस्ट होगा कि वेदर इन दोनों की क्या जो प्रोग्रेस क्या रहती है, कि क्या ये जो इनसे एक्सपेक्टेशन है कि ये पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म करेगी, क्या ये बेहतर परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसमें काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो आपकी इस ट्राई नेशन सीरीज में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारी बात हो रही है जो टीम सेलेक्ट की है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसके हवाले से। मैं खुद बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो वनडे में बड़ी स्टेबल है और हम एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आएगी, कंडीशन हमारी सारी हमारे लिहाज से चीज़ें हैं, बट टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कि सेलेक्टर्स कंफ्यूज हैं। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, कोई पहली दफा नहीं हुआ, पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और ना सिर्फ सिलेक्टर बल्कि पूरा क्रिकेट बोर्ड ही कंफ्यूज रहता है। आपको याद होगा ये जो एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था उसमें भी कंफ्यूजन थी, कभी ज़ुका अशरफ वहाँ पे जा रहे थे, कभी यहाँ पे आ रहे थे। फिर इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी कंफ्यूजन बरकरार रही है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे प्लेयर्स के, हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने चली गई थी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स के जो कागजात थे वो बरकरार थे। फिर उसके बाद जो पहले राउंड में आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई और इंजमाम अल्लाह को सैक कर दिया गया। अभी तक वो रिपोर्ट आना बाकी है। फिर अभी आप उसके बाद जो जब करंट चेयरमैन ने चार्ज संभाला तो इन्होंने नई सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसने जिस तरीके से जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ उसमें जो टीम सेलेक्ट की थी उसमें आपने देखा होगा कि कितना एक मज़े का खेल अंदाज था जो इस तरह स्टेज ड्रामा चल रहा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और फिर उसके रिजल्ट इंतहाई नाकिस और मायूस कुन रहे हैं, और अब फिर ये दोबारा चैंपियन ट्रॉफी से पहले इसी तरह का एक ड्रामा स्टेज किया गया, नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई और इस तरह की एक टीम सेलेक्ट की गई। और असल इशू ये है कि जो रिजर्वेशन है पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि ये सब यही है, एक ही गेम हमारे पास रह गई है पाकिस्तानी कौम के पास जिसे हम एंटरटेनमेंट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, तो सबकी नजरें इसी पे होती हैं। तो इसमें फिर जब आप इस तरह की ब्लंडर्स करेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म आप पे आएगा कि आप देखेंगे 5 आपके प्लेयर्स हैं जो पिछले 2 साल से आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, आपके वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं थे, तो अब फिर फ्रॉम नोवेयर आपने सडनली यहीं पे मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए जो आपने पहले की बातें की ना, तो वहाँ प्रॉब्लम्स पहले से थी, कंफ्यूजन थी, कुछ माहौल भी ऐसा था। ये जो हम वनडे सीरीज़ साउथ अफ्रीका में जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते, जिम्बाब्वे में हमने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो यहाँ तो कुछ ऐसे मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी। एक आपका फोर्स चेंज था कि साइम अयूब जो है वो इंजर्ड है, उनकी जगह आपको किसी को लाना था और सबके जहन में आ रहा था कि इमाम होंगे। दूसरा, आपको लगता था कि आप सुफियान मुकीम को इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो एक सरप्राइज़ हो सकता है। यहाँ तो हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, प्रॉपर ओपनर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, उसकी बेसिक वजह यह है कि जो आपने प्रिपरेशन की थी, आपको याद होगा जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में गया तो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया की टेस्ट सीरीज होने वाली थी और उनका बहुत ज्यादा जो फोकस था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का वो इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पे था, तो उन्होंने यंगस्टर्स को भी चांस दिया और इतना ज्यादा वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। इस वजह से पाकिस्तान को 2 वनडे में जीत मिली और इसके बाद साउथ अफ्रीका आप चले गए। उसमें आपका वन मैन शो था, आपका साइम अयूब था जिसने बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिवली डोमिनेट वहां पे किया था इन दोनों सीरीज में, क्योंकि जिम्बाब्वे बहुत निस्बतन कमजोर टीम थी, उसको साइड पर रखी उसकी परफॉर्मेंस के, मगर ये दो टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, इसमें साइम अयूब आपको बहुत डोमिनेट करता नजर आया। अब सिर्फ एक इंजरी की वजह से पाकिस्तान का सारा सिलेक्शन पोल एक्सपोज होकर रह गया कि साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद ना आपके पास कोई रिप्लेसमेंट प्लान था, ना आपके पास कोई प्रॉपर उनका बेंच स्ट्रेंथ थी जिसमें से आप पिक एंड चूज करते। जो आपने 5 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे। आप देखें कि साउथ स्कील आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, इस वजह से पास 2 सीरीज थी, 3 सीरीज उनमें वो आपकी टीम में शामिल नहीं था। खुशदिल शाह 2022 में आखिरी जो वनडे पाकिस्तान की तरफ से खेले थे नीदरलैंड के खिलाफ, वो 3 साल से आपके पास नहीं थे। फहीम अशरफ बैड परफॉर्मेंस थे एशिया कप और उससे पहले की बैड परफॉर्मेंस, वो टीम से ड्रॉप हुए 2 साल से, वो भी टीम का हिस्सा नहीं थे।
फिर उस्मान खान को आप डेब्यू करवा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। 15-16 रन की उनकी एवरेज है, टेक्निक उनकी कंप्लीट शैटर है।